So, firstly, welcome everybody to the postgrad counseling session. This is a common session again for all of you people. So, I was finding some queries from all of you people, and that's why this small session for all of you. So, I will ask one by one your questions actually. First, let's start with a singer. Who was the singer actually over there? Singer, जो भी आप है, आप क्या पहले आपका सवाल रख सकते? Any question that you are having? Anyone? Anyone with the first question of this particular session? Let's start this. Let's make this an interactive session so that nobody gets bored. Okay, your questions first. Any any person with the first question, please. Yeah, anyone? So as Harshit has told over here that he is confused in between like data science and some other preparation, right? That is your JEE preparation and stuff. So which one he or she should go? He should go for actually. So definitely different persons will be opinions, right? But the point, the essence is very simple. That is, data science AI is completely a non-core thing. Whatever you have studied till now, you may not get that particular essence. If you do not like whatever you have studied till now, आपको अगर बिल्कुल घटिया लग रहा है और डेटा साइंस एआई अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, then definitely you may join. Okay. And otherwise, you actually uh, are welcome to do both because you have enough time. Many people are there who are actually going for non-core things, non-core jobs actually, being in the core field. Core field में रहकर भी आप non-core jobs की तैयारी कर सकते हैं. Obviously, so it's not a big deal, right? It's possible. Now it's up to you. अगर आपको बिल्कुल मन नहीं लग रहा तैयारी करने में और आपको डेटा साइंस में ही पूरा का पूरा इंटरेस्ट आ गया, तो डेफिनेटली यू कैन स्विच टुवर्ड्स डेटा साइंस. बट हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस, आई हैव ऑल दी नोट्स एंड स्टफ, आई जस्ट वांट टू गिव माई सेल्फ वन मोर ट्राई, एक और ट्राई मैं लेना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ एंड ऑल, तो ऑन दैट ओकेजन डेफिनेटली you can join. Yeah. Any other questions from anybody? Quickly. Just unmute yourself and ask any other questions if you're having. This is going to be a quick session, 30-40 minutes का सेशन होगा, इससे ज्यादा नहीं. जल्दी जल्दी किसी का कोई. हाँ, प्रशांत प्लीज. सर एक्चुअली सर मैं आईआईटी खड़गपुर का फॉर्म भरा था। हम्म. तो उसमें उन लोगों ने स्पेशल नोट दिया है इंस्ट्रक्शन में कि यू हैव टू सबमिट योर ओबीसी एनसीएल बिफोर बिफोर 20 20 20 अप्रैल 20th अप्रैल. 20 अप्रैल। तो सर हाँ, इसमें जो एनसीएल अपलोड होगा वो करंट ईयर का होगा या 2023 का भी अपलोड किया तो चल जाएगा? नहीं, इसका जो है 2024 के 1 अप्रैल के बाद का ही वो एप्लीकेबल होता है. नाउ नहीं इन सर केस एक्चुअली यू आर नॉट हैविंग दैट, अगर मान लो आपका नहीं है आपके पास, हो सकता है लेट हो रहा है, तो आप अप्लाई फिलहाल कर दीजिए. और आई थिंक मैंने पिछले सेशन में ये बताया भी था. आई डोंट नो इसी ग्रुप में बताया था कि दूसरे ग्रुप में, आई डोंट नो. दैट इज जस्ट मेल टू देम एक्चुअली. आईआईटी खड़गपुर के जो मेल आईडी है वहां पे कंसर्न पर्सन को मेल कीजिए containing 3 documents. One is your OBC NCL certificate जो पहले का था, पिछले साल का जो था. नेक्स्ट थिंग इज योर गेट स्कोर कार्ड एंड द थर्ड थिंग इज जो अभी आप अप्लाई करेंगे या कर चुके हैं आफ्टर 1 अप्रैल, उसका जो एक रिसिप्ट या कुछ भी आपको मिला होगा फॉर एप्लीकेशन अप्लाइंग दैट थिंग. वो तीनों डॉक्यूमेंट आप अटैच करके एक मेल कर दीजिए दैट करेंटली आई एम हैविंग दैट बिकॉज द डेडलाइन इज 20th. एंड हाँ, यूनिस कुछ बोलना चाहते हैं? यूनिस, अगर आप कुछ बोलना नहीं चाहते तो प्लीज म्यूट योर सेल्फ प्लीज. या आई विल कम टू यू यूनिस. ओके प्रशांत, इज माई डाउट क्लियर? नहीं सर, जब मैंने एफएक्यू में चेक किया, मतलब एफएक्यू रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस आईआईटी खड़गपुर के लिए होगा ना, तो मतलब उनके साइड से एफएक्यू हाँ हाँ चेक किया बोलिए. तो एफएक्यू में उन लोगों ने मतलब स्पेशल मेंशन किया है कि हम्म. यू कैन नॉट अपलोड बिफोर 2022. हम्म. दे आर नॉट मेंशनिंग समथिंग लाइक दैट कि ओबीसी तो ठीक है ना, कोई 2024 बात का ही नहीं. कर दे।
देखो मैंने आपको क्या कहा कि आप जो अप्लाई जब आप करोगे, जो आप अप्लाई करोगे वो अभी आपके पास जो है वही वाला अप्लाई करोगे, लेकिन साथ ही साथ बस उनको एक मेल कर देना। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ फॉर सेफ साइड आप अप्रैल 1 के बाद के, क्योंकि देखो गारंटी नहीं है कि हमेशा आपका आईआईटी खड़गपुर में ही होगा, हो सकता है दूसरे किसी इंस्टीट्यूट में हो, वहां पे ये क्लॉज रहे। जैसे सीसीएमटी में वेन एवर यू आर गोइंग टू गो फॉर सीसीएमटी, आई डोंट नो व्हाट्स योर स्कोर एंड कैटेगरी बाय द वे, क्या है आपका प्रशांत? Sir, my civil score is 530. My category is OBC, and हाँ, environment science score is 570. अच्छा तो मान लीजिए आप सिविल स्कोर से जाना चाह रहे हैं या फिर जो भी है, तो हो सकता है आपको सीसीएमटी में भी जाना पड़े कुछ आपके इंटरेस्टिंग ब्रांच पाने के लिए। Yes, तो सर सीसीएमटी में रूल ये है कि आपका 1 अप्रैल के बाद से ही होना है, अदरवाइज इट्स नॉट एट ऑल एप्लीकेबल। तो सेफ साइड में रहने yes, के sir. लिए जस्ट अप्लाई, अप्लाई तो कर Yes, दीजिए। अभी sir. मान लीजिए खड़गपुर में नहीं लग रहा, हो सकता है रुड़की में लगे, हो सकता है भुवनेश्वर में Yes, लगे। So that is the story. So my point is that you actually apply for this particular staff and जो आपको रिसिप्ट मिलता है उसको अटैच करके मेल करके उनको मेल कर दो कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, और अगर चाहिए होगा तो आई विल फर्निश इट एट द टाइम ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये बस चीज बोल देना। ओके पीपल, okay. एनीवेज रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसका भी नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड हेलो आस्क सर। बाय दैट टाइम। हाँ आशिक, आशिक यस राइट, यस आशिक, यस प्लीज। सर, मुझे एक क्वेरी था। हम्म। सर, अगर किसी आईआईटी में अगर इंटरव्यू कॉल आने से भी अगर अटेंड ना, किसी कारणवश अटेंड ना कर सका, तो को पोर्टल से आउट हो जाएंगे क्या? वही पूछना जी बिल्कुल आउट हो जाएंगे, बिल्कुल। था। वो लोग बुला रहे हैं आपको ऑब्वियसली, तो उसमें एक सर्टेन आपका वेटेज है ना, उसका उसका समझ रहे हो? हाँ पार्डन, यस जय कृष्णा प्लीज कैन यू जस्ट स्विच ऑफ योर माइक प्लीज, या या कैन यू जस्ट स्विच ऑफ योर माइक, या प्लीज 1 सेकेंड, ओके लेट मी डू इट फॉर यू, या सो आशिक एम आई ऑडिबल टू यू? आशिक क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? यस सर। दैट इज क्योंकि उसका एक सर्टेन वेटेज रहता है ना, मान लीजिए इंटरव्यू का 25% या 30% वेटेज रहता है, तो अगर आपको वेटेज नहीं मिल रहा है सिर्फ गेट स्कोर के बेसिस पर, तो ऑटोमेटिकली आपका बहुत कम वहां पे एक ये हो गया ना, एंड दैट इज शोइंग बेसिकली दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड टुवर्ड्स दैट आईआईटी, सो व्हाई नहीं डू सर, दिस? मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग था सर। हाँ, मतलब सर, को पोर्टल के मतलब काउंसलिंग से ही बाहर हो जाएंगे, सिर्फ एक आईआईटी के नहीं काउंसलिंग नहीं से नहीं बाहर? नहीं सर, उस आईआईटी से बाहर हो जाएंगे। ऐसे तो बहुत सारे आईआईटी है जिसमें इंटरव्यू होता ही नहीं, जैसे कि खड़गपुर हो गया, रुड़की हो गया, इसमें तो इंटरव्यू होता ही नहीं, तो उसमें तो बाहर होने की कोई चांस ही नहीं है। या एनी अदर क्वेश्चन क्विकली, जस्ट ओके अनम्यूट सर, योरसेल्फ थैंक एंड आस्क क्विकली, वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस, anyone with the questions quickly यू। just। सर सर, अगेन माय क्वेश्चन इज सर, हम्म। सर आईआईटी गुवाहाटी के इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का ब्रांच कैसा है सर? उसके बारे इट्स में थोड़ा इट्स जानना था। इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड ब्रांच। इसका मैंने प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी बताया था इन माय लास्ट सेशन ऑन यूट्यूब, दैट वाज रिगार्डिंग योर द प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट आईआईटीज एमटेक प्लेसमेंट सर्विसेज। वहां पे मैं देख रहा था आईआईटी गुवाहाटी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है उसमें अराउंड 88.89, मतलब ऑलमोस्ट 8 आउट ऑफ 9 पीपल, इस रेशियो में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पीपल हैव गॉट प्लेस्ड, व्हिच इज अ वेरी गुड साइन। बट द थिंग इज दैट मोस्टली पीपल हैव गॉट लाइक नॉन कोर प्लेसमेंट्स, और दूसरी बात यह है कि थोड़ा ये इसमें मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन पीपल आर स्लाइटली बीइंग प्रेफर्ड, इतना मैं बता रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि थ्रू आउट, मतलब हाँ थोड़ा होता है ना, जैसे मान लो कि आपका कोई इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच ऐसे रहेगा जो कि है मान लो रिलेटेड टू क्लाइमेट साइंस, तो ऑब्वियसली वहां पे एनवायरमेंट का चीजें पढ़ाया जाएगा, तो जो लोग एनवायरमेंट से उनको थोड़ा प्रेफरेंस मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। ओके आई हैव रिसीव्ड सम क्वेश्चंस आल्सो यार, बाकी जिनका क्वेश्चन पूछना है आप वहां पे पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। यस एनीवन? Jaya Krishna, I have got a question. Sir, my gate score is 543 OBC. Can I get old IIT environmental? Yes, obviously you can get, but you may have to wait till the last rounds, 9th 10th round तक आपको wait करना पड़ेगा। And I will ask you to apply for the new IITs also as well as a backup. That is say IIT भुवनेश्वर, IIT धनबाद का भी environmental अच्छा है, तो उसमें भी आप apply कर सकते हैं। It has got a separate environment department. And also if I talk about the older IITs, then
you may get a chance at the end in IITs like Kharagpur and your Guwahati. There's a slight chance. Roorkee में भी chance है, but कम है actually. So this is the story. Yeah. Any other questions? I think Jayesh was asking something. Jayesh, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? Okay. Now I've got again a question over here in the written. Which one would be better for my growth? Someone experience I don't know the answer. यस ऑब्वियसली, अगर आपको देखो इतने सारे कैरियर ऑप्शन दिमाग में सोच लोगे ना हर्षित, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगा, राइट? स्टिक टू एटलीस्ट टू, वन और टू। इतना सारा चीज, मैं डेटा साइंस भी करूंगा, मैं एमबीए भी करूंगा, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करूंगा, नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। मैं आपको अभी बोल दे रहा हूँ, एक भी नहीं होगा। ओके, सो द बेटर थिंग इज एक्चुअली, आप डेटा साइंस, अगर आपको अभी फिलहाल इंटरेस्टिंग लग रहा है तो गो फॉर डेटा साइंस। ओके, work there for 2 years. If you are not feeling good, if you are not feeling कि हाँ मेरे को कुछ काम आ रहा है इसमें, then switch your career to MBA and stuff. Otherwise don't. Yeah, ग्रोथ सब में है। ग्रोथ डेटा साइंस में भी है, ग्रोथ एमबीए में भी है, ग्रोथ गवर्नमेंट जॉब में तो है। या एनी अदर क्वेश्चंस क्विकली? Hello, sir. हाँ, Again, कौन? my question, sir. यस, Sir, as I am from civil engineering BTech department, so जी, I am applying for environmental engineering in IIT. So, sir, हाँ। IIT में एमटेक एनवायरनमेंट में करके सर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन का सीन कैसा है? गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन आप हर डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि कौन से आईआईटी से आप कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था पहले, दैट इज सम आईआईटीज लाइक दिल्ली, रुड़की एंड बीएचयू, दिस काइंड ऑफ आईआईटीज, दे आर प्रेफरेबल फॉर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट इट हैज। जो एनवायरनमेंट वहां पे है, उसके वजह से ये बेटर है एक्चुअली। ओके, तो इन तीनों में से अगर आपको, या आई रुड़की बोलो, बीएचयू बोलो, या फिर दिल्ली बोलो, तो वहां पे वो माहौल रहता है, सो इट एक्चुअली हेल्प्स यू टू प्रिपेयर। यस, अर्पित अग्रवाल, आपका कुछ आई थिंक सवाल था, हाँ आप सर। अनम्यूट कर रहे सर थे। मुझे हाँ पूछना था कि अभी बीएचयू से इंटरव्यू कॉल आ रखा है, तो जी। मतलब मेरा रैंक बहुत पीछे है, और रैंक ऐसे भी मतलब उसमें लिस्ट में भी बहुत पीछे नाम है, तो जाना हम्म, चाहिए या फिर प्लीज मुझे एक बार स्कोर, कैटेगरी और ब्रांच बता सकते हैं प्लीज? मेरा स्कोर 395 है, कैटेगरी हम्म। जनरल है, हम्म। और ब्रांच मेरी डीए है, डेटा साइंस। ओके, अच्छा, तो आप अप्लाई किस में किए थे वहां पे, बीएचयू में? मैंने सीएसई में किया था। अच्छा, तो देखिए, फॉर 395 जनरल कैटेगरी है ना आपका, बोले अर्पित, जनरल। राइट? तो हम्म। 395 जनरल कैटेगरी में तो दोस्त सीएससी मिलना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, राइट? हो सकता है आपको इम्पॉसिबल बुलाया तो गया है है। सर, पर उनने कॉल के लिए बुलाया है, तो फिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए वो पूछ रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ आपको, जैसे कि हो सकता है कि वहां पे अगर मतलब इट्स बेटर एक्चुअली टू ज्वाइन और वेट फॉर दी बेटर एनआईटीज लेटर। ओके, 395 में अगर आपको सीएसई चाहिए तो हो सकता है आपको कोई दूसरा डिपार्टमेंट अगर मिल जाए, देन दे कॉल, मतलब बहुत देर तक वो कॉल करते, दे कॉल अप टू से ट्वाइस और थ्राइस ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स, राइट्स? ओके। तो इतना वो कॉल कर लेते हैं, बट ऑब्वियसली उसके बाद वो इंटरेस्ट के हिसाब से एंड ऑल दिस थिंग्स वो अलॉट करते हैं, बट इट्स बेटर एक्चुअली, इफ यू वांट फॉर एन एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू, आई वुड सजेस्ट कि आप जाओ। अगर उस दिन दूसरा कोई काम नहीं है, एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाना चाहते हो, आपके घर से बहुत दूर नहीं है, वैसे बनारस अच्छा जगह है घूमने के लिए, आप जा सकते हो नहीं फॉर सर, श्योर। काफी दूर है, बट मेरे मेरे मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, महाराष्ट्र से तो काफी दूर है। आज आप महाराष्ट्र में रहते हो, यार तब तो मतलब इतना मैं बता रहा हूँ, मैं होता तो नहीं जाता अब। नहीं तो वो ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि चला जा, देख ले एक बार जाके क्या है क्या नहीं। नहीं, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ ना, देखिए, अगर हम्म। आपके दिमाग में एक्सपीरियंस वाला ये है कि देखो, मैं शायद ऐसे मानता कि 395 में तो मेरे को वो मिलेगा नहीं, या फिर कोई दूसरा चीजें मिलता जो 90 जो इससे बेटर मुझे ऑप्शन मिलता, तो आई वुड हैव गॉन फॉर दैट। लेकिन अगर आपके दिमाग में है कि चलो यार, एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस एक बार चला जाता हूँ, क्योंकि हम्म। मेरा नाम तो रहेगा। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी बीएचयू का कट ऑफ इतना कम क्यों चला जाता है, क्योंकि हम्म। बहुत सारे लोग जो है, ओके, बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो जाते ही नहीं है, ठीक है? तो फिर हम्म। इसके वजह से क्या होता है, कट ऑफ जो है इवन, मतलब जो लोग गए हैं,
क्योंकि आफ्टर सीओएपी फॉर एग्जांपल, मान लो वो 500 लोगों को बुलाए, उसमें से 300 लोग ही हम्म गए, तो बेसिकली हम्म आईआईटी बीएचयू पॉइंट ऑफ व्यू से वो 300 लोग ही सीओएपी के लिए रजिस्टर्ड है, बाकी लोग नहीं हम्म है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग हाँ टू से? तो उस पर्सपेक्टिव में बाकी 200 लोग तो ऐसे ही कंपटीशन से आउट हो गए, भले उसका गेट स्कोर शायद ज्यादा भी हो। ऑब्वियसली हम्म मान लो अप्लाई तो सभी कर देते हैं ना, जिसका 600-700 गेट स्कोर वो भी अप्लाई कर देते हैं, फिर वो सोचता है सर जाऊंगा हम्म ही नहीं, क्या करूंगा, जा नहीं जाते वो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कभी चांस मिल जाए लास्ट राउंड तक, 10th राउंड तक, तो आप चले जाओ एक बार एक्सपीरियंस के। अगर उतना मतलब कुछ बर्डन नहीं है उस दिन, कोई दूसरा काम नहीं है, तो चले जाओ। यस। नहीं तो काम तो नहीं है सर, मेरे पास अभी एक्चुअली कोई काम नहीं है, मैं अभी जॉब भी नहीं कर रहा, तो मेरे पास और कोई काम नहीं, तो मैं चला जाऊंगा फिर, और कुछ हाँ, नहीं। तो आई थिंक यू शुड गो देन। ओके। यस। नेक्स्ट इज योर लता। लता, would you please ask your question? Lata has asked me. Hello, Lata. Hello, Lata. Am I there? सर आई हाँ हैव बोलो। सेम डाउट। मेरा हाँ बोलिए। 542 स्कोर है जनरल में, और जी। मैंने भी आईआईटी पीएचयू में अप्लाई किया था, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरनमेंट, जियोटेक में मैंने अप्लाई किया था, और हम्म। मेरा भी लिस्ट में नाम है, तो मेरा भी सेम ही डाउट है कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपका गोल क्या है मेनली? लाइक इज इट कोर जॉब, नॉन कोर जॉब, हायर स्टडीज, और यू वांट टू प्रिपेयर वंस अगेन? ये मैंने पूछा था आपसे, वन इज प्लेसमेंट। टू वन में भी क्या क्या था आपका मेन गोल, एक बार बताएंगे? जी सर, मेरा मेरा प्लेसमेंट ही था, जॉब चाहिए मतलब। अगर प्लेसमेंट ही है, मतलब देखिए 542 में आपका मिलने का चांसेस है। अगर ट्रांसपोर्टेशन मिले वहां पे, देन ओनली गो फॉर देयर, क्योंकि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस भी ट्रांसपोर्टेशन है। हो सकता है एक चांस है कि आपको मिल जाए इन फर्दर राउंड्स कभी। ठीक है, तो अगर ट्रांसपोर्टेशन मिले देन वी कैन थिंक अबाउट दैट। ओके। उसके सिवा सोचने की कोई लॉजिक नहीं है सर। एमटेक आप जा सकते हो, लेकिन 542 में जैसे कि आपके पास वैलिड एक चांस है, दैट्स वाई, राइट। तो माय सजेशन इज आप चले जाओ, क्योंकि आपका अगर ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है वहां पे तो अच्छी अच्छी बात रहेगी। विशाखा सर, एमटेक फर्स्ट ईयर के बाद पीएचडी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या हर आईआईटी में? नहीं, नहीं कर सकते। नॉट पॉसिबल इन ऑल आईआईटीज, ओनली इन सम आईआईटीज लाइक बॉम्बे, मद्रास एंड खड़गपुर इट इज पॉसिबल। ओके। हर आईआईटी में नहीं होता है, रुड़की में जैसे कि नहीं होता है, दिल्ली में नहीं होता है। सेकेंड ईयर के बाद कर सकते हो। मतलब देखो मेन पॉइंट क्या है, फर्स्ट ईयर के बाद तुम कैसे करोगे? प्रॉब्लम यह है देखो, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बाद ही मोस्ट ऑफ द आईआईटीज में थीसिस मिलता है। थीसिस का टॉपिक जो है, पीएचडी में जो कन्वर्ट करवाओगे आप, पीएचडी में कन्वर्ट किस चीज को करवाओगे? जो आपका एमटेक थीसिस है उसी को ना पीएचडी में कन्वर्ट करवाओगे। हवा हवा तो टॉपिक नहीं मिलेगा आपको, है कि नहीं? समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ? सो द पॉइंट इज, आपको वो टॉपिक तो मिलनी चाहिए पहले। टॉपिक जब तक ना मिले, वो उसमें आप थोड़ी देर रिसर्च ना करो, तो फिर वो कैसे करोगे? जैसे आईआईटी बॉम्बे में कुछ डिपार्टमेंट में है, मद्रास में कुछ डिपार्टमेंट में, उसमें फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही आपको एमटेक थीसिस का टॉपिक दिया दिया जाता है। तो फिर 1.5 साल टाइम होता है आपके पास ऑन दैट ओकेजन, क्योंकि उनको भी पता है, क्योंकि इसीलिए होता है आईआईटी बॉम्बे टाइप ऑफ आईआईटीज में क्योंकि उसमें पता है जो लास्ट सेमेस्टर है उसमें तो लोग प्रोजेक्ट उतना ज्यादा कुछ करते नहीं, सब प्लेसमेंट प्लेसमेंट की तरफ भागते हैं। तो इफेक्टिवली वो 1.5 साल 1 साल में ही कन्वर्ट हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग? तो इसीलिए दैट इज वन ऑफ द रीजन। लेकिन हाँ, अगर आप एमएस में ज्वाइन करते हो तो वहां पे ये चीज पॉसिबल है, अगर आपके दिमाग में वैसे रिसर्च माइंडसेट है तो। यस, अगर किसी का और भी क्वेश्चन है जस्ट रेज योर हैंड। ओके। बहुत टाइम नहीं है मेरे पास, बस छोटा सा सेशन होगा, फिर से कल हम लेंगे। लता सर, आईआईटी बीएचयू का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है या एनआईटी? आई विल पर्सनली सजेस्ट आईआईटी। मतलब ये डिपेंड करता है कौन सा एनआईटी। अगर एनआईटी त्रिची वगैरह हो तो आई विल गो फॉर एनआईटी त्रिची पर्सनली। हेलो वीरेंद्र सर। सिंह और आदित्य, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर मुझे एक और डाउट था, आईआईटी धारवाड़ इस बार पहली बार एमटेक कोर्स लॉन्च कर रहा है, हाँ, तो सिविल उसका में। कट ऑफ नीचे जा सकता है सर? हाँ मतलब, लेकिन आपको उसमें जाके मतलब क्या, हाँ, वो पहले बोलो। मेरा मैं डीए डेटा साइंस के लिए जाना चाह रहा था। अच्छा, डेटा साइंस के लिए बोला। हाँ, डेटा साइंस के लिए जा सकते हो 2000 में, इट्स गुड। हम्म ठीक है आदित्य, सर। आईआईटी बीएचयू एनवायरमेंट और ट्रांसपोर्टेशन, वो तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है आदित्य। अगर लेकिन प्लेसमेंट ट्रांसपोर्टेशन में होता है, एनवायरमेंट में बहुत कम होता है। या एनीवन, आदित्य राइट, आदित्य का सवाल मैंने जवाब दिया। अर्पित अग्रवाल हो गया, और तो कोई था? वीरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह प्लीज आस्क। वीरेंद्र सिंह, आर यू देयर? ओके, नॉट देयर शायद। जो भी हो,
जो भी हो, जस्ट एक बार रेज योर हैंड, ओके, देन इट विल बी इजियर फॉर मी एक्चुअली टू आस्क द क्वेश्चंस डायरेक्टली, ओके। whoever is there, just raise your hand। डीवी होता है दोस्त, देखो इंटरव्यू आज तक कभी हुआ नहीं है। पिछले 3 साल से मैं काउंसलिंग करवा रहा हूं, तो पिछले 3 साल में तो कभी हुआ नहीं है दोस्त इंटरव्यू। हर बार वो इंटरव्यू नाम से बुलाते हैं, बट सिंस देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, नहीं होता है। तो प्रोसेस इज समथिंग लाइक दैट इन बीएचयू, जो कि अभी तक मतलब पिछले 3 साल में इसी टाइप का हो चुका है। द थिंग इज लाइक, suppose you have five like मैं example भी दे रहा था to some people। suppose you have like one particular branch, right, in which 5 seats are there, right, and 12 people have been called for interview for that branch, okay। so 12 people को पहले वहां पे बुलाया गया। उसमें से देखा गया कि कौन से 8 लोग ऐसे हैं, हाउ विच 8 people आर देयर, सपोज आई हैव बीन शॉर्टलिस्टेड, whose first preference is say that particular branch, right? That those 8 people are being called, and those 8 people, out of those 8 people, based on gate score, 5 seats are allotted। यही होता है, अभी तक यही होते आ रहा। समझ में आया मैं क्या बोला? इज इट क्लियर? अगर किसी को फिर भी डाउट है। अच्छा, विशाखा, यस अगेन विशाखा, प्लीज टेल मी। यस, आई एम लिसनिंग विशाखा, यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो, आई कुडंट हियर यू। आदित्य प्लीज, आदित्य आर यू देयर विथ योर क्वेश्चन प्लीज? अन्वेश, अदरवाइज अन्वेश। हेलो सर। यस अन्वेश, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। यस सर। सर जैसे कि मेरा गेट स्कोर है 532 ओबीसी। हम्म। यस तो सर जैसे कि अ, अभी मतलब जैसे कि आईआईटी तिरुपति, पटना, जोधपुर जो कि न्यू आईआईटीज हैं। तो सर मेरे को वहाँ पे सर जैसे कि मेरा इंटरेस्ट है ट्रांसपोर्टेशन। हम्म। तो सर तो वहाँ पे मैं ट्रांसपोर्टेशन अप्लाई करना चाहते हो कि नहीं, ये क्वेश्चन है ना, कि वेदर यू शुड अप्लाई ऑन दिस यस आईआईटीज। सर, यस सर, यस सर एंड बेटर एंड यस, यस सर। और कि मैं एनआईटीज जैसे एनआईटी त्रिची, वारंगल इसके लिए मतलब वेट करूं, आप मतलब अप्लाई बेटर करना कौन देखो, सा रहेगा? देखो पॉइंट है कि ट्रांसपोर्टेशन तो सारे आईआईटी में है नहीं, तिरुपति में है, शायद तिरुपति में ओके जितना सर। मेरे ख्याल से है। तो वो एक बार देख लेना। और न्यू यस आईआईटीज में सर। मैंने आई थिंक आपको बोला भी था भुवनेश्वर में अप्लाई करने के लिए, 532 ओबीसी में हो सकता है कि वो मिल जाए। यस सर, अगर आपके आई हैव दिमाग में, अप्लाइड। हाँ, तो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ऑब्वियसली दिस आर बेटर। तो फिर एंड अदरवाइज जो बाकी आपने आईआईटी के नाम बारे में बताए, उनसे तो बेटर है कि आप अप्लाई करें फॉर दी हायर एनआईटीज लाइक त्रिची, ओके। ओके सर। या लता है सम क्वेश्चन, अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो बताइए अन्वेश। ओके, यस सर, लता है, जैसे कि हाँ बोलिए 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 बोलिए। यस सर, जैसे कि आज आईआईटी धनबाद का जैसे कि फॉर्म फिल हो रहा था, आज मैंने किया। हाँ तो सर वहाँ हाँ पे ऐसे था कि मतलब स्पेशलाइजेशन में सिविल इंजीनियरिंग, उसके अंदर जैसे आता है सर ट्रांसपोर्टेशन, जियोटेक, ये सब मतलब नहीं था सर वहाँ पे। हाँ, ये मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से। द थिंग वाज लाइक कि अ, धनबाद में एंड गांधीनगर में एंड आईएससी बैंगलोर में यही पैटर्न मेनली फॉलो होता है। दैट इज, यू आर गोइंग टू be firstly getting admitted to your civil engineering branch, and based on your first semester marks you are going to be allotted to the respective branches। ये भी मैंने एग्जांपल देके समझाया था कि मान लो आप टोटल 10 लोग हैं और 10 ब्रांच है, राइट, अंडरस्टैंडिंग। ओके सर। 10 लोग हैं और 10 ब्रांच है, तो आपको मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में रैंक 1 आया, तो ऑब्वियसली आपके पास यस फर्स्ट सर। 10 चॉइस रहेगा टू चूज फ्रॉम। यस सर। ठीक है, अब मान लो मेरा रैंक 2 आया, तो ऑब्वियसली आपने तो एक ब्रांच चूज कर लिया, तो मेरे पास फिर 9 ब्रांच रहेगा टू चूज फ्रॉम। यस इस सर। तरीके से होता है। तो इसमें तभी जाना इफ यू आर फ्लेक्सिबल और ओके विथ ऑल दी ब्रांचेस। आपको वैसे कोई खास लगाव नहीं है कोई ब्रांच से। अगर आपका खास लगाव है कि मेरे को ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, तो फिर इसमें मत जाना, ओके। विशाखा, सम ओके क्वेश्चन, सर। डायरेक्ट पीएचडी का इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए सर?
ओके, इसमें मेनली आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है कि आप अभी तक जो काम किए उसमें प्रोजेक्ट में क्या किए हैं, और जो भी पीएचडी जहां पे आप अप्लाई करने जा रहे हैं, हाउ इज इट रिलेटेड टू दैट, और उसमें आपका क्या रोल रहने वाला है। और फिर कुछ बेसिक सा आपके गेट के सिलेबस रिलेटेड क्वेश्चंस, मेनली यही रहता है। आईआईटी कानपुर के इंटरव्यू में मेनली आपके गेट के क्वेश्चंस रहेगा, गेट के जो सिलेबस उसके ऊपर बेस करके। लेकिन आपके बीटेक प्रोजेक्ट के बारे में जरूर पूछेगा। And also they will ask you regarding some of the questions from like the topics which are say related. For example, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप environmental engineering के लिए इंटरव्यू देने गए, so the questions are not exactly going to be from environmental engineering all the time. The questions may be from say fluid mechanics, hydrology, because these are related. क्यों मैं बता रहा हूँ, मान लो एनवायरमेंट में आप सेडिमेंटेशन पढ़ रहे हो, तो वहां पे रेनॉल्ड्स नंबर की जरूरत आती है। तो रेनॉल्ड्स नंबर तो बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो आपको रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो वैसे, और नोट्स पढ़ के जाना अच्छे से, क्योंकि वहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, न्यूमेरिकल वैसे डेरिवेशन वाला नहीं पूछता है। मोहम्मद दानिश प्लीज, क्विकली, वी हैव 8 more minutes। मोहम्मद दानिश प्लीज। हेलो सर। बोलिए। सर मेरा गेट स्कोर 389 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी था, तो मैंने यस बस ज्यादा नहीं, 2 आईआईटीज के लिए अप्लाई कर दिया, एक इंदौर और एक धनबाद के लिए सर। जी, कौन से ब्रांच से है आप तो सर? सर इसकी सिविल इंजीनियरिंग सर। अच्छा, सिविल से है, ओके। तो आप धनबाद में अप्लाई किए थे, और क्यों बाकी आईआईटीज में क्यों अप्लाई नहीं किए थे? आपका कोई रिटर्न मतलब अगर नीचे क्या बोलते हैं, साउथ के आईआईटीज सर में मेरी तो? सीजीपीएस 7.1 नहीं सर, और पलक्कड़ सब की बात कर रहे हैं। पलक्कड़ में किए थे अप्लाई? नहीं सर, पलक्कड़ में नहीं किया था सर, बस 2 ही आईआईटीज तिरुप किया हूं सर। हाँ, पटना में भी कर सकते हो अगर आप नॉर्थ के साइड में रहना चाहते हो तो। और बाकी तो एनआईटीज है, 389 है, तो फिर एनआईटीज में आपको आपका पसंदीदा ब्रांचेस मिल सर जाएगा। एनआईटीज का मुझे सर एक डाउट था सर, उससे हाँ सर, रिलेटेड। बोलिए। सर जैसे हम जैसे लेट्स एग्जांपल सीसीएमटी में सर, जैसे हम किसी चीज को फिल किए, जैसे जी। एग्जांपल ले ले सर, एनआईटी जयपुर को मैंने पहला प्रेफरेंस दिया सर, और हम्म उसमें भी पहला प्रेफरेंस मैंने स्ट्रक्चर ब्रांच को दिया सर। तो हम्म अगर मुझे लेट्स से फर्स्ट राउंड में वो मिल गया, तो मुझे हम्म। वो चीज मैं उसे फ्रीज कर सकता हूँ, या सर मुझे श्योर श्योर शॉट वो लेना पड़ेगा, ऐसा है सर क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसमें भी सेम ही है, जैसे कि रिटर्न एंड वेट, एक्सेप्ट एंड फ्रीज एंड रिटर्न, रिजेक्ट एंड फ्रीज, यही ऑप्शन रहता है। सिर्फ वहां पे नंबर ऑफ राउंड्स कम रहता है, 3 राउंड रहता है वहां पे। यहाँ पे जैसे 5 राउंड है, उसके बाद 5 स्पेशल राउंड है। वहां पे 3 नॉर्मल राउंड है, उसके बाद 2 स्पेशल राउंड है। जो स्पेशल राउंड्स होते हैं वहां पे वही सेम रूल है, जैसे आईआईटी के केस में भी वही रूल है कि स्पेशल राउंड्स में जब आप जाएंगे, देन यू विल बी हैविंग ओनली 2 ऑप्शंस, लाइक एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, कोई रिटर्न का ऑप्शन नहीं होता। दैट इज ओनली फॉर स्पेशल ओके। राउंड्स। या सर फॉर प्लेसमेंट पर्पस ऑफ व्यू सर, जैसे जैसे आप टॉप, लेट्स एग्जांपल सर, एग्जांपल एनआईटी वारंगल में मुझे सर वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग मिल रहा है, और आईआईटी हम्म जमशेदपुर में स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो मैं सर क्या प्रिफर करूँ सर? अगर आपको स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट है, वाकई, है सर, ठीक है। बहुत ज्यादा है सर, स्ट्रक्चर देन जियोटेक सर, ये 2 सब्जेक्ट मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अगर अगर वाकई उतना इंटरेस्ट है, देन डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यू कि यू ज्वाइन विथ लोअर एनआईटी स्ट्रक्चर। आप एनआईटी दुर्गापुर, जमशेदपुर, पटना, इसमें भी स्ट्रक्चर में ज्वाइन कर लो, तो फिर बेटर है। मैं आपको उसी हिसाब से चॉइस फिलिंग करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, जब इसी सीएमटी की है। बारी ओके आएगी। सर, ओके। सो डोंट वरी एट ऑल ओके अबाउट सर, दैट। ओके, थैंक ठीक है। तो आई विल थैंक यू रिकमेंड यू सर। ऑन दैट ओकेजन, स्ट्रक्चर ओवर वाटर रिसोर्स ऑफ एनी हायर एनआईटीज और लोअर आईआईटीज। ओके। ओके। यस सर। आदित्य का क्वेश्चन है, मैं एक ब्रेक दूंगा एक्चुअली 5 मिनट के बाद, ठीक है? उसके बाद देन अगेन आफ्टर 15-20 मिनट्स वी आर गोइंग टू मीट अगेन, ठीक है? चलो, तो हाउ इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी रुड़की एज कम्पेयर टू आईआईटी दिल्ली? ऑलमोस्ट एट द सेम प्लेस आई विल से। ऑलमोस्ट, मतलब दोनों का ही प्लेसमेंट जो है अराउंड 70%, सिर्फ 75% के आसपास होता है, दिल्ली और रुड़की का। मोटा मोटी सेम ही है। फिर रुड़की का जैसे मैं बता सकता हूँ आपको, ट्रांसपोर्ट थोड़ा बेटर है दिल्ली के ट्रांसपोर्ट से, बट एनवायरमेंट इज मोस्टली द सेम। ऑलमोस्ट सिमिलर कंपनीज ऑल्सो विजिट बोथ दी कैंपसेस। तो आपको जो घर से पास पड़े, जो आपको ठीक लगे, वहां पे आप जा सकते हैं। रिटन टेस्ट एमसीक्यू होता है या डिस्क्रिप्टिव, ये 2 टाइप का होता है। जैसे आईआईटी बॉम्बे के जियोटेक में लास्ट ईयर जो है वो डिस्क्रिप्टिव आया था। अब कोई दूसरे आईआईटीज में, आई थिंक भुवनेश्वर में जो आया था वो एमसीक्यू आया था। सो ये वेरी करता है सर। ओके। सर जोधपुर का फॉर्म फिल नहीं हो रहा है। जोधपुर का क्यों फिलअप करना है? जोधपुर में आपको जाना है लता, मतलब क्या, कौन से ब्रांच से? सिविल से है ना?
सर आईआईटीज में इंटरडिसिप्लिनरी ले ले या फिर ओल्ड एनआईटीज में कोर में जाए? अपूर्व, द आंसर इज वेरी सिंपल दैट अगर आपको आईआईटीज में इंटरडिसिप्लिनरी लेना ही है तभी लेना, अगर आपको हायर आईआईटी मिल रहा है या फिर अगर आपको नॉन कोर जॉब में इंटरेस्ट है तभी। ओके, सो अदरवाइज डोंट गो फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वही पूछ रहे थे सर हम कि मतलब, हाँ, बोलिए बोलिए अपूर्व, हेलो। बोलिए बोलिए अपूर्व। ये सर मतलब जैसे वही सर, जैसे जो जो हायर आईआईटीज हैं उनमें जैसे इंटरडिसिप्लिनरी का कट ऑफ बहुत कम जा रहा है, तो हम्म मतलब वो उसमें अप्लाई कर दें कि मतलब कोर में, जैसे हमको तो कोर में ही जाना है, तो एनआईटीज का वेट कर लें कि एनआईटीज जो टॉप तो टॉप वाली अगर आपको एनआईटीज हैं उनमें कोर में अगर चल जाए, मतलब कैसे क्या। अगर अगर आपको कोर में जाना है, अगर आप श्योर है इस बारे में, तो फिर क्यों ही इंटरडिसिप्लिनरी में सोच रहे हो? इंटरडिसिप्लिनरी इज फॉर दोज पीपल, मैं बार बार बता रहा हूँ। इंटरडिसिप्लिनरी में तभी जाना अगर आप नॉन कोर जॉब, कोडिंग वगैरह ये सब के लिए फ्लेक्सिबल है तभी। अदरवाइज डोंट गो फॉर इंटरडिसिप्लिनरी जॉब्स, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी लाइक डिपार्टमेंट्स। ओके, वही सर, वो आदित्य इससे प्लेसमेंट्स का ही थोड़ा सा इशू था, तो वही पूछ कंफर्म करना था। नहीं, प्लेसमेंट तो मतलब देखिए मैं आपको प्लेसमेंट क्या वाइज बोला कैसा कि रहता है। वही मैं बता रहा हूँ, इंटरडिसिप्लिनरी में तभी जाना जैसे कि आपको आईआईटी बॉम्बे का सारे इंटरडिसिप्लिनरी ऑलमोस्ट अच्छा है, मद्रास का ऑलमोस्ट सारे इंटरडिसिप्लिनरी अच्छा, ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट, 90 80 90%। लेकिन खड़गपुर का सारे इंटरडिसिप्लिनरी को मैं अच्छा नहीं बोल सकता हूँ। खड़गपुर में बहुत सारे ब्रांच है, एक्वाकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, ये वो, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, पता नहीं और क्या क्या सब ब्रांचेस है बहुत सारे। उसमें नहीं होता है कहीं सारे ऐसे आईआईटी, मतलब समझ रहे हो? रुड़की में बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस है जहाँ पे उतना अच्छा, डिजास्टर मैनेजमेंट ठीक ठाक जस्ट प्लेसमेंट होता है, हाइड्रोलॉजी ठीक ठाक प्लेसमेंट होता है। आई एम नॉट सेइंग कि, समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो इट डिपेंड्स अपॉन, मतलब फ्रॉम आईआईटी टू आईआईटी एंड ब्रांच टू ब्रांच, आई कैन नॉट से कि ये हमेशा एक ही जैसे होगा। ओके, 2 or 3 more minutes, आई वांट टू टेक मोर क्वेश्चन, फिर 10 15 मिनट का एक सर। ब्रेक रहेगा, 15 20 मिनट का, देन आई विल अगेन हेलो कनेक्ट सर। विद यू। आईआईटी बीएचयू में सर मैंने स्ट्रक्चर फॉर्म में फिल नहीं किया है, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ऑप्ट कर सकते हैं? नहीं, इंटरेस्ट नहीं है तो फिर हेलो क्यों सर। ही जाना है? कौन? हेलो सर। आशिक, राइट? या आदित्य? हेलो सर। सर मेरा गेट स्कोर 524 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सिविल। तो सर हम्म। मैंने ओल्ड आईआईटी सारे में एनवायरनमेंट फिलअप कर दिया, तो मुझे न्यू आईआईटी के लिए भी जाना चाहिए कि मतलब। न्यू आईआईटीज के लिए भी, न्यू आईआईटीज में से कुछ आईआईटी जैसे हैदराबाद हो गया, भुवनेश्वर हो गया, कम से कम फिलअप कर दो, धनबाद भी फिलअप हाँ कर सर, सकते हो। वो दोनों कर दिया मैंने। हाँ हाँ, सर भुवनेश्वर एंड हैदराबाद कर दिया फिलअप। धनबाद एंड भी कर सकते हो। धनबाद तो आई थिंक आज लास्ट डेट था ना धनबाद का? हाँ, धनबाद भी कर दिया सर। तो अच्छा चलो, अभी देन नो नीड ऑफ एनीथिंग एल्स, ठीक है, इतना ही काफी है। ओके, ओके सर। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस फॉर 2 minutes फॉर दिस सेशन एटलीस्ट, नहीं तो फिर सेकंड हाफ में हम ये करेंगे। अच्छा, विशाखा का क्वेश्चन था सर, पीएचडी के लिए लोअर मिड आईआईटी बेटर या एनआईटी? पीएचडी अगर करना चाहते हो तो आईआईटी से करो, लोअर मिड आईआईटी आर बेटर। Sir, I have done lab in environmental engineering in my BTech. Is it good to? I have not done lab in. I'm good at theory. आदित्य, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लैब वर्क बहुत करना पड़ेगा आपको एमटेक, ठीक है ना? मतलब अगर आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है लैब वर्क में ना, तो फिर दूसरे ब्रांच जो अच्छा लगता है उसमें जाओ, क्योंकि एनवायरनमेंट में टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सारा लैब वर्क है। ओके, या लास्ट क्वेश्चन में आदित्य का लूंगा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आदित्य। Okay, fine. I'm ending this session now, taking a break for some time. Then again, we are going to meet at say 15 20 minutes. Okay, take care.